Hello, my dear students. So today we are going to study adverb clause in complex sentence. How do we use adverb clause in complex sentence? यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एडवर्ब क्लास का यूज़ कैसे करते हैं, आज हम इसे पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इसके रूल्स मैं इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो रूल्स के लिए आप इसके पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। इस बार हम एग्जाम्पल करने के लिए चल रहे हैं। अब पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम एडवर्ब क्लास को डिटेक्ट कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल बिलोंग्स टू एडवर्ब क्लास। और दूसरी खास चीज़ ये है व्हाट काइंड ऑफ कंजक्शन वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस सेंटेंस, ये भी हमें खुद अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। अब आइए जरा देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ सबॉर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्य होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। उसी को हम नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज के नाम से जानते हैं। सबॉर्डिनेट को 3 नामों से जाना जाता है। अब जैसे पहले वाले एग्जाम्पल को देखिए, यहां लिखा हुआ है वर्क हार्ड, यानी कठिन मेहनत करो। दूसरे में लिखा हुआ यू विल गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आप बताइए सबसे पहले क्या करेंगे आप? पहले तो वर्क हार्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो गुड मार्क्स मिलेंगे। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? जो काम पहले होगा वही तो प्रिंसिपल है भाई। अगर आप कठिन मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे अंक कहां से मिलेंगे? तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस और ये हो गया हमारा सबॉर्डिनेट। अब सबॉर्डिनेट को आप इसके बिल्कुल पैरेलल रख करके ये चेक करेंगे कि ये सेंटेंस किस कंजक्शन की डिमांड कर रहा है। अब आप देखिए सबॉर्डिनेट पे पहले फोकस कीजिए। यू विल गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, और वो शर्त है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। तो यहां कंडीशन दिखाया गया है। इन दोनों सेंटेंसेस में जो टर्म यूज होगा, जो कंजक्शन यूज होगा, वो होगा इफ। अब आइए इस सेंटेंस को हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। यहां हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड, comma, you will get good marks, या सॉरी यहां केवल मार्क्स लिखा हुआ है, यहां गुड मार्क्स होना चाहिए था। you will get good marks। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें जो काम पहले होना है वो प्रिंसिपल है और जो बाद में हो रहा है वो सबॉर्डिनेट है। यहां दिया हुआ यू हैव टू मैरी नाउ, यानी तुम्हें अब शादी करनी पड़ेगी। काहे भैया, काहे शादी करनी पड़ेगी? यहां दिया हुआ है यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, तुम पहले से ही 30 साल के हो चुके हो। समझ में आ गया? अब देख लीजिए, यह है हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज। यहां दिया है यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, तुम पहले से ही 30 साल के हो चुके हो। अब 30 साल के हो चुके हो, शादी करनी पड़ेगी। शादी काहे करनी पड़ेगी? 30 साल के हो चुके हो। तो देख लीजिए, यहां कहा गया है शादी करनी पड़ेगी और यहां कारण बताया गया है। शादी करने के पीछे जो ये मजबूरी डाली जा रही है, हैव टू मैरी, कि शादी करनी ही पड़ेगी, उसके पीछे ये रहा रीजन। आपका रीजन ये है। तो जब भी रीजन पाया जाता है सबॉर्डिनेट क्लॉज में, तो वहां कंजक्शन लगता है बिकॉज। ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां हो जाएगा यू हैव टू मैरी बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 years old। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स, थोड़ा राइटिंग के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मुझे कुछ लिखने नहीं मिला है और इस वजह से थोड़ी एडजस्ट होने में भी प्रॉब्लम हो रही है और पेन भी चेंज हो गया है। आइए थर्ड देखते हैं। यहां देख लीजिए, ही सॉ अ घोस्ट, उसने एक भूत देखा। दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है ही रैन अवे विद फियर, वो डर से भाग गया। अब देख लीजिए, डर से भाग गया, तो ये काम तो पहले हुआ, ये हो गया सबॉर्डिनेट और ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है भाई, देखता नहीं तो भागता नहीं,
इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब आप दोनों को पैरेलल एक दूसरे के सामने रख करके देखिए। देखा, भाग गया। ये कब भागा? जब देखा। और जब देखा तब भाग गया। तो यहां तो टाइम आ रहा है, जब देखा तब भाग गया। तो पहला कंजक्शन आप ऐसे लगा सकते हो, व्हेन ही सॉ अ घोस्ट, कॉमा ही रैन अवे विद फियर। दूसरा कंजक्शन लगा सकते हो, एज सून एज ही सॉ अ घोस्ट, कॉमा ही रैन अवे विद फियर। यानी जैसे ही उसने एक भूत को देखा, देखिए, एज सून एज ही सॉ अ घोस्ट, कॉमा he ran away with fear। आई होप यहां तक भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए फोर्थ वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां दिया हुआ यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम जरूर कठिन मेहनत करो, यानी तुम्हें हर हाल में कठिन मेहनत करनी चाहिए। कहा है भाई, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। यानी यहां हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो नेगेटिव की तरह इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। यहां भी तो कंडीशन हो रहा है, पास नहीं हो सकते। अब भाई कठिन मेहनत अगर कोई करेगा तो थोड़ी है कि पास नहीं होगा, बिल्कुल पास होगा। तो यहां देखिए, यहां भी कंडीशन हो रहा है, अगर पास होना है तो कठिन मेहनत करना पड़ेगा। यू कैन नॉट पास, समझ लें आप। यहां चूंकि नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव कंजक्शन लगेगा, तो ये हो जाएगा यू कैन नॉट पास अनलेस, अनलेस लगेगा, अनटिल मत लगाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अनटिल कंजक्शन टाइम फैक्टर के लिए लगता है। यू कैन नॉट पास अनलेस यू, अब यहां मस्ट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। यानी जब तक कठिन मेहनत नहीं करते हो, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहां दिया हुआ है रवि रैन वेरी फास्ट, रवि बहुत तेज दौड़ा। सेकंड वाला एग्जांपल कह रहा है ही सून ओवरटुक हिज फादर। अब ये रहा हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस, बहुत तेज दौड़ा। और यहां हमारा सबऑर्डिनेट सेंटेंस कह रहा है ही सून ओवरटुक हिज फादर, वो जल्दी ही अपने पापा से आगे निकल गया। तो यहां तो रिजल्ट हो रहा है। देखिए, रैन वेरी फास्ट का रिजल्ट क्या रहा? सून ओवरटुक हिज फादर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहां तो रिजल्ट पाया गया है भाई। अब क्या प्रॉब्लम है? रिजल्ट के लिए क्या लगता है? बताया था मैंने, कंजक्शन इसके पहले वाले में अपलोड है, सो दैट। तो यहां हो जाएगा रवि रैन, और ध्यान रहे सो दैट एक साथ नहीं लगेगा, यहां सो यहां लगेगा। तो हो जाएगा रवि रैन सो फास्ट दैट, रवि इतना तेज दौड़ा कि ही soon overtook his father. He soon overtook his father. Bye. My dear students, once again I remind you that you will have to compromise with the writing also. With the writing today, sorry. Come to the last example. अब यहां देख लेते हैं। I attend my class regularly. इसने कहा है मैं रेगुलर अपने क्लास को अटेंड करता हूं। आई माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। और रेगुलर क्लास अटेंड करने के पीछे जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है, आई माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि मैं क्लास में फर्स्ट आ सकूं। यहां में भी लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां तो उद्देश्य पाया गया है, तो अगर उद्देश्य पाया गया है तो पर्पस के लिए सो दैट लगता है। यहां सो डॉट डॉट दैट अलग अलग था, यहां एक साथ लगेगा, उसकी हिंदी होगी ताकि। तो हो जाएगा आई अटेंड माई क्लास रेगुलरली so that I might stand first in the class। ये रहा आपका एग्जाम्पल। आई होप
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं कंजक्शन भी साथ साथ डिस्कस करता चला हूं। वैसे कंजक्शन वाला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, काइंडली put your remarks, your queries in comment section. Is that clear? और हाँ, अगर एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज दोबारा देखिए। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट ऑल योर डाउट्स विल बी वॉश्ड आउट। ओके, प्लीज like and subscribe the channel. Share the videos also so that maximum students may get benefit of it. Thanks for watching the video.